नमस्कार, मेरा नाम शारदा है। आज आपके सामने जो मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है हमारी राजस्थानी ड्रेस के बारे में। बिल्कुल, आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे लोग इस ड्रेस को कैरी करते हैं, लेकिन आज मैं इस ड्रेस को जो ये ओढ़ना है, जिसको ये लोग चुन्नी बोलते हैं, कोई चुनरी बोलते हैं, हम लोग ओढ़ना बोलते हैं। इस ओढ़ने को सही तरीके से राजस्थानी ड्रेस के ऊपर कैसे कैरी किया जाता है, उसको पकड़ने का तरीका क्या है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इस ड्रेस के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाह रही हूँ। वो ये है कि ये ड्रेस, मैं किसी कास्टिज्म की बात नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कल्चर की बात कर रही हूँ कि ये ड्रेस किस कल्चर के लोगों में पहनी जाती है और वो कौन लोग हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी, ये दो ही कल्चर के लोगों में पहनी जाती है। वो आजकल तो एक ही है, वो कल्चर भी अलग नहीं है। वो है चारण और राजपूत। जो राजपूत होते हैं उनकी जो पहले टाइम में ये ऐसी ड्रेस जो पहनती थी लेडीज, और दूसरी चारण में आपको ऐसे बताऊं, जो राजकवि होते थे और जो सरस्वती की उपासना करते हैं, देवी के उपासक है और देवी पुत्र कहलाते हैं। तो हम लोगों में ये ड्रेस पहनी जाती है और इसको जैसे मैं अभी पहन के खड़ी हूँ, ये ऐसे ऐसे करके आप देखिए, ये इस तरह से जैसे मैं खड़ी हूँ, ये ऐसे ही इस ड्रेस को लिया जाता है, कैरी किया जाता है। यानी ये यहाँ का बाजू है, ये नहीं दिखना चाहिए जैसे ये बहुत ही उतर, ऐसे ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग हम लोगों में पहनते हैं उनका ये बाजू यहाँ ढका होना चाहिए, और ये वाला बाजू जैसे नॉर्मल में इतना रह सकता है, लेकिन अगर हम लोग बाहर ससुराल में कहीं आना जाना करते हैं तो फिर ये पल्लू यहाँ डाला जाता है और ऐसे पकड़ा जाता है। इस ड्रेस को ऐसे करके पकड़ा जाएगा। ये वाला पोर्शन खुला नहीं रखते हैं, इसको हमेशा ढक के रखते हैं। चलने में जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे हम लोग जो चलते हैं ना इस तरह से, तो ये पल्लू हाथ में रहेगा पकड़ा हुआ। प्लेट वगैरह डलती है, ये जो लेफ्ट साइड में प्लेटें लगती है और राइट साइड में पल्लू रहता है ये। तो इस तरह से करके ये है। अब हो जाती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग इस ड्रेस को सिलवाते हैं, पहनते हैं, उनको ये पता नहीं है। आप ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के मन में कि क्यों आप इस ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग चारण और राजपूत ही पहनते थे। ये पुराने टाइम की बात है, तब ऐसा कल्चर था कि ये इन दोनों कास्ट के सिवाय कोई नहीं पहन सकता था, नहीं तो उनको जुर्माना क्या, उनके पता नहीं क्या क्या होता था। मैंने अपनी नानी सास से सुना हुआ था कि दूसरे लोगों को ड्रेस नहीं पहनने दी जाती थी, कि ये हम लोगों का ही कल्चर है, हम ही पहनते हैं। बाकी कोई जैसे लहंगा बोलते हैं इसको, इस लहंगे के ऊपर ब्लाउज है या कुछ कुर्ता वगैरह शॉर्ट ऐसा कुछ पहनते थे, लेकिन ये ड्रेस केवल हम लोगों में ही पहनी जाती है पूरी। अब आजकल जैसे पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन जो लोग इस ड्रेस को समझते हैं वो किसी और को पहने हुए देख के पहचान सकते हैं कि ये जो, जैसे मैंने कहा है, चारण राजपूत उनमें ऐसे नहीं है। या फिर वो जो बहुत ज्यादा हम लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, वो फिर भी हमारे जैसे पहनने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इस ड्रेस का एक तरीका है, जैसे इसकी बाजू है, ये जो ये कांचली है, ये दो पीस है, मेरे पहना हुआ है ये, इसको एक कुर्ती बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये पीस है, ये कांचली है, ये अलग रहता है। ये कुर्ती वाला पीस अलग होता है, कांचली अंदर पहनी जाती है। और इसकी बाजू यहाँ तक, कोहनी तक रहनी चाहिए। ये कोहनी से यहाँ नीचे भी नहीं होती है, कोहनी से ऊपर भी नहीं होती है। और इसका गला वगैरह इस तरह से बिल्कुल गोल कटा हुआ रहता है, कहीं से भी अंग प्रदर्शन नहीं होता। आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी शरीर का कोई भाग इसमें नहीं दिखता है। आज आपको यही दिखाना था कि ये ड्रेस कितनी सुंदर है और इसको पहनने का तरीका क्या है। जो इसको पहन के चलते हैं वो अलग ही पहचान उनकी हो जाती है। थोड़ा रॉयल्टी में ये आती है कि भी रॉयल फैमिली ऐसे करके लोगों में, लेकिन आजकल सभी लोग रॉयल है, जिनका दिल रॉयल है वो सब रॉयल है। बस इस ड्रेस के बारे में बताना था कि ड्रेस कैसे पहनी जाती है, इसको कैरी कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आती हूँ फिर किसी और वीडियो को लेकर। नमस्ते।